गोरखपुर तेरे हत्याकांड की खौफनाक कहानी। पत्नी ने रुपए देकर पति को पिलाई शराब और नींद आने पर पति समेत दो बेटों की कर दी हत्या। और हत्या करने पर उसको तब तक मारती रही जब तक वह मर नहीं गया। और दोनों बेटों को उनके सीने पर चढ़कर उसकी गला रेत देती है और फिर उसके बाद डंडे से प्रहार करती है कि जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये सारी वारदात करने के बाद फिर उसके बाद वह 112 डायल पर फ़ोन करती है और कहती है कि हमारे घर में कोई घुस गया है और हमारे पति दोनों बेटों को मार के लहूलुहान कर दिया है। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। इस कहानी को सुनाने का हमारा एक ही मकसद है, किसी को दिल को दुखी करना या ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज समझते हैं ये जो रूह कांप देने वाली, ये जो दर्दनाक घटना जो आई है, ये गोरखपुर जिला से आई है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले में कि क्या बात है और इस वीडियो में जानते हैं गोरखपुर तेरे हत्याकांड की खौफनाक कहानी। पत्नी ने रुपए देकर पिलाई पति को शराब और नींद आने पर पति व दो बेटों को समेत वह घायल कर दिया, वह उसकी जान ले लेती है घायल करके। सौतेले बेटे को जान से मारने वाली महिला नीलम अभी तो पुलिस के फिलहाल गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। गोरखपुर पति और सौतेले बेटे की जान लेने की योजना नीलम ने शाम को ही बना ली थी। कमरे के एक कोने में चाकू डंडा को छिपाने के साथ साथ वह जब चाट का ठेला लगाने वाले पति अवधेश को शाम होने पर घर लौटने पर अपने पति से या कहते हुए रुपए उसको देती है कि शराब पीकर जल्दी से घर आना, साथ में भोजन करेंगे। दम तोड़ने तक पति पर करती रही प्रहार। शराब के नशे में रात 9 बजे अवधेश जब घर लौटा तो नीलम ने दोनों सौतेले बेटे को अपनी पुत्री शिवांगी के साथ बैठकर भोजन किया। इसी सभी के साथ वह सभी लोग अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात को 11:30 बजे के आसपास में लगभग सोने के बाद नीलम कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठकर वह इंतजार कर रही थी। अंदर आने के बाद उसने अवधेश को आवाज़ दी तो अवधेश ने अपने कमरे में अपने बेड पर वह उठकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वह फिर नीलम बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद 1 घंटे के बाद जब नीलम घर में वापस आती है तो देखती है कि पति तो नींद में सो रहा होता है, पूरी गहरी नींद में था। इसी के बीच नीलम ने अपने पति के ऊपर यानी अवधेश के ऊपर वह उसके सीने पर बैठकर चाकू से 3-4 जगह उसका गला रेत देती है और फिर उसके बाद डंडे और लाठी से तब तक प्रहार करती है जब तक वह मर ना जाए। इसके बाद वह ताबड़तोड़ 8-10 बार सिर पर हमला करने के बाद वह अपने बच्चे के बेड में, अपने बच्चे के कमरे में पहुंचती है। बेड पर सो रहे अपने बेटे को आर्यन और आरव का गला रेत कर वह उसको लहूलुहान कर देती है और उसके बाद उसके दोनों हाथों पैर को पैर से दबा लेती है और दबाने के बाद तब तक सिर पे डंडे मारती है जब तक दोनों की मौके पर मौत नहीं हो जाती। सभी घटना को अंजाम देने के बाद फिर उसके बाद वह 112 पर मारने और पीटने की सूचना देती है। आधे घंटे बाद जब लगा कि तीनों की मृत्यु हो गई है तब पुलिस को वो सूचना देकर पुलिस का इंतजार करती है। 10 दिन पहले बेंगलुरु से अवधेश आया था घर। शादी के 2 माह बाद ही दूसरी पत्नी से अवधेश का भी शराब पीने और रुपए ना देने की बात को लेकर उनके बीच आए दिन झगड़ा लफड़ा होता था, मारपीट होती थी। कई बार नीलम ने 112 डायल करके पुलिस को भी बुलाया था। विवाद से परेशान होकर काम के बहाने 12 दिसंबर 2022 को वह घर से बेंगलुरु भाग जाता है अवधेश, और जाने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ यानी बंद कर देता है। नीलम परेशान होकर बहुत ढूंढती है, खोजती है, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं चलता है।
उसके उसके बाद 14 दिसंबर को नीलम ने शाहजहानाबाद थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक माह पहले अवधेश का फ़ोन आता है कि अभी मैं बेंगलुरु में हूँ और होने की जानकारी देता है। शिवरात्रि से 2 दिन पहले यानी 16 फरवरी को वह घर लौटता है और फिर पत्नी का आपसी दोनों का विवाद शुरू हो जाता है। कक्षा 8 पास है नीलम। संत कबीर नगर जिले के मौली थाना क्षेत्र स्थित मरीन धर्मशाला उर्फ मझगामा निवासी हर्षु गुप्ता की या लड़की है और हर्षु गुप्ता के 2 बेटियां हैं। नीलम सबसे छोटी है। शाहजहानाबाद थाने पर पहुंचकर हर्षु ने बताया कि नीलम ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपनी पूरी की है। 13 वर्ष पहले उसकी शादी जगदीशपुर निवासी अखिलेश गुप्ता से हुई थी। वर्ष 2012 में लेहड़ा देवी मंदिर जाते समय दुर्घटना में अखिलेश की मृत्यु हो गई थी। खर्च चलाने के लिए पत्नी ने कर्ज लिया था और पैसे की तंगी के कारण वह उसका भुगतान भी नहीं कर पा रही थी। सुभावती ने बताया कि नीलम की जो बुआ थी उनके रिश्तेदार हैं। 2018 में अवधेश की पहली पत्नी जो अवधेश था उसकी भी शादी पहले हो चुकी थी। जो उसकी पत्नी थी रेनू को टीबी से उसकी मृत्यु हो जाती थी। दोनों लोगों की शादी हो चुकी थी। नीलम की भी हो चुकी थी और अवधेश की भी हो चुकी थी। जो नीलम का जो पति था वह देवी मंदिर दर्शन के जाते समय उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और जो अवधेश था उसकी पत्नी टीबी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। होने के बाद कई रिश्ते आए लेकिन अवधेश ने शादी नहीं की। 8 माह पहले रिश्तेदार ने बताया कि नीलम पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी है। इसके आसपास के लोग भी उसको बुलाकर समझा बुझाकर दोनों लोग इधर से भी अवधेश की भी तरफ से और नीलम की तरफ से समझा बुझाकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है। होने के बाद ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है लेकिन उसी के साथ एक दिन ऐसा भी दिन आता है कि नीलम अपने ही पति को शराब पिलाने के बाद अपने दोनों बेटे को यानी पति और दोनों बेटों की एक बेरहमी से हत्या कर देती है। इस कहानी का खुलासा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है लेकिन यह नीलम पुलिस के गिरफ्त में है। इससे पूछताछ जारी है। बहुत जल्द ही खुलासा होगा आखिर ये ऐसी निर्मम हत्या करने की वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों की वो। इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद है किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। आप अपनों का ख्याल रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें। इसी के साथ देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। आप सभी लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ताकि पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।